मैंने आपको बताया था कि मंगल के साथ नहीं रह सकता मैं। तब घुटता है मेरा उसके साथ उस घर में। ये क्या है आदित्य? हाँ, क्या है ये? देखो आदित्य, ऐसे बिना सिर पैर की बात करोगे ना तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो क्या करूं अम्मा? दीवार पर अपना सर तो नहीं पटक सकता ना। आपने कभी नहीं समझा मुझे। अरे चाहा ही नहीं मुझे समझने। इस तरह से तुम अपनी पत्नी को शहर के बाहर छोड़ के आओगे तो हम तुम्हारे साथ कैसे देंगे? अगर मंगल के साथ तुम्हारी कोई शिकायत है, समस्या है तो बैठ के उससे बात करो ना। पढ़े लिखे हो, तुम्हारे बच्चे हैं, घर परिवार है। क्यों बर्बाद किया आपने मेरी जिंदगी, बताइए आप। बेटा ऐसा लगता है कि हम तुमको पहचान ही नहीं पा रहे। आदित्य, हो क्या गया है? इतने कैसे बदल गए हो तुम इन दिनों में? कभी तुम अपनी पत्नी को शहर के बाहर छोड़ के आते हो और कभी ऐसी बेहया लड़की के घर मिलते हो। कह रही हो सोमा मेरे ऑफिस में काम करती, मेरी कलीग है। इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते। विशाना को घर में पढ़ाने आती थी, तब गहरी नहीं थी। हमेशा हमारे हेल्प करने के लिए खड़ी हो जाती। और आप उसके बारे में ऐसा बोल रही हैं जैसे आप उसको जानती ही नहीं। अरे उसे चोट लगी थी तो घर ले आया। इतनी बड़ी बात क्या हो गई अम्मा? आप तो तिल का ताड़ बना रहे हैं। अरे हम कोई तिल का ताड़ नहीं बना रहे हैं। अभी तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था। तुम्हारी शादी के सारे प्रबंध करने चाहिए थे, जैसे कार्तिक और लक्ष्मी कर रहे थे। हम सबके साथ शामिल होना चाहिए था। और अगर मुझे प्रबंध में नहीं शामिल होना था तो क्या करूं? ये क्या कह रहे हो? सही तो कह रहा हूं अम्मा, सही कह रहा हूं। रस्मों के लिए मुझे जबरदस्ती हाँ कहवाई थी। कार्तिक ने मजाक में कह दिया कि भैया की एनिवर्सरी करेंगे। मैं वहां तमाशा देखता रहा और आप चुप रहे। कुछ नहीं कहा आपने, जबकि आप सब कुछ अच्छे से जानती हैं। मैंने आपको बताया था कि मंगल के साथ नहीं रह सकता मैं। तब घुटता है मेरा उसके साथ उस घर में। आदित्य, ये क्या तरीका है बात करने का? किस पति पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं होते, लेकिन ऐसे तुम्हारी तरह कोई घर से भाग नहीं जाता। लेकिन तुम्हारी तरह ऐसे घर छोड़कर कोई भाग नहीं जाता। देखो आदित्य, ऐसे बिना सिर पैर की बात करोगे ना तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये क्या है आदित्य? हाँ, क्या है ये? तो क्या करूं अम्मा? दीवार पर अपना सर तो नहीं पटक सकता ना। आपने कभी नहीं समझा मुझे। अरे चाहा ही नहीं मुझे समझने। आदित्य, हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस तरह से तुम अपनी पत्नी को शहर के बाहर छोड़ के आओगे तो हम तुम्हारे साथ कैसे देंगे? और हम एक ही बात बार बार नहीं दोहराना चाहते। अभी चलो, सीधी तरह से घर चलो। अगर मंगल के साथ तुम्हारी कोई शिकायत है, समस्या है तो बैठ के उससे बात करो ना। पढ़े लिखे हो, तुम्हारे बच्चे हैं, घर परिवार है। हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते। चलो हमारे साथ घर चलकर हमारे साथ बैठकर सारे प्रबंध देखो। अम्मा मैं नहीं आता, नहीं होगा मुझसे। तो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी धर्म पत्नी। अग्नि की साक्षी ने 7 फेरे लिए हैं तुमने उसके साथ। कोई मजाक नहीं है। आदित्य, हम बस इतना जानते हैं कि अब तक जिस तरह से तुम रिश्ता निभाते आए हो वैसे ही तुम्हें आगे रिश्ता निभाना पड़ेगा। और क्या कमी है मंगल में? हाँ, तुम्हारे नखरे, तुम्हारे बिगड़े मिजाज सब कुछ बर्दाश्त करती है। कभी कोई सवाल नहीं करती, ना पलट के जवाब देती है। कितना कुछ सुना दो, वो अपना धर्म अच्छी तरह से निभा रही है। तुम भी अपना धर्म निभाओ। अम्मा जिसे आप निभाना कह रही हैं, मेरे लिए वो सजा है। नहीं चाहिए मुझे मंगल का एक भी गुण। नहीं चाहता हूं मैं उसका ख्याल रखना। आज उसकी बेवकूफियों की वजह से मैं जेल गया, और कितना भोगूंगा मैं। क्यों बर्बाद किया आपने मेरी जिंदगी, बताइए आप। मंगल को, आदित्य, मंगल हीरा है, हीरा। हाथ आए हीरे को काट समझकर फेंकने की गलती मत करो। आदित्य बोल रहा है तारीफ करते हुए कि सौम्या अच्छी है, मदद करती है, ईशाना को पढ़ाती है, वो बहुत अच्छी है। तब तो तुम्हें उसको वाहियात और बेहुदा लड़की नहीं लगी, आज आपको लग रही है।
तो इसका जवाब में मैं देती हूँ कि वो है लड़की। तो यहाँ पे माँ और बेटे के बीच का बहुत ही बड़ा वाला टकराव है। टकराव का कारण वो तीसरी बाहर वाली लड़की है। और हमारी मंगल को, हमारी पसंद को आदित्य बहुत ही ख़राब बोल रहा है, और इसके सामने जो कि किसी और के पति के साथ है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, और बहुत ही अपसेट हूँ क्योंकि इस माँ को अपने बेटे से आज लड़ना पड़ा। जिस बेटे को पैदा किया, बड़ा किया, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, आज वो हमें सिखा रहा है कि हम गलत हैं, हमारी चॉइस गलत है। तो आज बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आदित्य ने, और मेरी ममता और मेरी परवरिश पे भी उसने इनडायरेक्टली सवाल उठाया है। तो सीक्वेंस में ये भी देखा जाए कि काफी आदित्य गुस्से में मंगल के खिलाफ बोलते गए और कुसुम मंगल का पक्ष रखती गई, और देखा गया कि आदित्य जो है गुस्से में दीवार पर भी एक फाइट मार देते हैं। तो मैम ऐसा क्या है कि मतलब कि आदित्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आदित्य को ये गुस्सा आता है कि हमने देख लिया उसे सौम्या के पैर दबाते, उसके चरणों में गिरे पड़े देख लिया। क्या है ना, इमेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब अपनी छवि अपने घर वालों के सामने टूटती है ना, तब इंसान को बहुत चोट लगती है। छवि बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी जो इम्प्रेशन होती है घर में, वो आज तक बहुत अच्छा बेटा रहा है, अच्छा पति दुनिया की नज़र में। तो जब खुद की छवि खुद की माँ के सामने गिर जाती है ना, तो इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है। तो बस इसीलिए वो गुस्से में आके हमें तो कुछ कर नहीं सकता। मंगल तो थी नहीं, सौम्या बाहर चली गई थी, तो वो गुस्सा दीवार पे पटक देता है अपना हाथ। तो वहाँ मुझे दुख भी होता है कि क्या है, क्या हो गया है, तुम क्या से क्या बन गए हो आदित्य। तो बस अभी ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। देखते हैं कुसुम कैसे हैंडल करती है मंगल को, बेचारी को, उसके ऊपर कौन से पहाड़ टूट पड़ते हैं। अभी तो देखो हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आदित्य और मंगल की अच्छे से शादी हो जाए, उनकी रिलेशन, उनके संबंध में जो खटास आई है वो अच्छी हो जाए।